नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विभिन्न देशों में रेप यानी बलात्संग की सज़ा क्या है। तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक अवश्य देखें। तो सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे अपने भारत देश से। भारत जो कि अपनी संस्कृति और अपने धर्म और यहाँ की रीति रिवाजों से विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ हर एक अपराध के लिए दंड का प्रावधान है। बात करें रेप यानी बलात्संग की, तो इसके लिए भारत में कठोर दंड का प्रावधान है। जहां यदि कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री के साथ रेप करता है या करने का दोषी पाया जाता है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को कम से कम 10 साल तक कारावास की सजा, अधिकतम 20 साल तक कारावास की सजा या आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया जाता है और मृत्यु दंड से भी दंडित किया जाता है। अब हम बात करेंगे सऊदी अरब की। सऊदी अरब जो कि अपने नाम व अपने कड़े कानून और गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा के नाम से प्रसिद्ध है। सऊदी अरब में यदि कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री के साथ रेप करता है या रेप का दोषी पाया जाता है, तो ऐसे करने वाले व्यक्ति को उसके इस घिनौने कार्य के लिए कठोर व भयावह दंड से दंडित किया जाता है। रेप करने वाले व्यक्ति को समाज के सामने फांसी पर लटका देना या गोली मार देना और उस मृतक अपराधी के शव को उतने समय तक वहीं लटका रह देना जितना समय वे निर्धारित करें, ताकि वहां पर आने जाने वाले इस रेप के अपराध की कठोर सजा को देखें, ताकि भविष्य में किसी के मन में ऐसा करने का विचार सपने में भी ना आए। अब हम बात करेंगे ईरान की। ईरान जो कि एक इस्लामिक देश है, अपने नाम अपने कठोर कानून से भी जाना जाता है। यह देश अपने नागरिकों को पूर्ण न्याय उचित समय में दिलाता है। यदि ईरान में कोई भी व्यक्ति किसी भी स्त्री के साथ रेप करता है या रेप का दोषी पाया जाता है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड से दंडित किया जाता है या ऐसा करने वाले व्यक्ति को तब तक कोड़ों से मारा जाता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। रेप के कई मामलों में दोषी व्यक्ति को कारावास की सजा से भी दंडित किया जाता है। अब हम बात करेंगे संयुक्त अरब अमीरात की। संयुक्त अरब अमीरात जिसे कई लोग यूएई के नाम से भी जानते हैं। यूएई में यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ रेप करता है या रेप का दोषी पाया जाता है, तो ऐसे करने वाले व्यक्ति को 7 दिनों के भीतर मृत्यु दंड से दंडित किया जाता है। दुबई में यदि कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री पर यौन हमला करता है, तो उस व्यक्ति को फांसी की सजा से दंडित किया जाने का प्रावधान है। बात करते हैं मिस्र यानी इजिप्ट की। इजिप्ट यानी मिस्र का नाम आप लोगों ने इतिहास और फिल्मों में अवश्य सुना होगा और एक फिल्म भी देखी होगी जिसमें पिरामिड को दर्शाया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्त्री के साथ रेप करता है या रेप का दोषी पाया जाता है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड से दंडित किया जाता है, जहां रेप करने वाले व्यक्ति को फांसी की सजा से दंडित किया जाता है। अब हम बात करते हैं इजराइल की। इजराइल में यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्त्री के साथ रेप करता है या रेप का दोषी पाया जाता है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को कम से कम 4 साल तक की कारावास की सजा से या अधिकतम 16 साल तक कारावास की सजा से दंडित किया जाता है। तोराह जो कि इजराइल का धार्मिक ग्रंथ है, जिसके अनुसार रेप करने वाले व्यक्ति को पीड़ित स्त्री के साथ विवाह करना होगा। अब हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान जो कि एक इस्लामिक देश है, यहाँ का कानून इस्लाम पर आधारित है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री के साथ रेप करता है या रेप का दोषी पाया जाता है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड से दंडित किया जाता है, जहां ऐसा करने वाले व्यक्ति को 4 दिनों के भीतर गोली मार दी जाती है। चीन चीन जो कि अपनी आधुनिक तकनीकों के कार्य से भी जाना जाता है। चीन में यदि कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री के साथ रेप करता है या
रेप का दोषी पाया जाता है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड से दंडित किया जाता है। चीन में न्याय इतनी जल्दी किया जाता है कि वहां के नागरिकों और अपराध की शिकार हुई पीड़िता को न्याय उचित व सही समय पर मिले और दोषी को दंड मिले। नीदरलैंड नीदरलैंड में यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्त्री के साथ रेप करता है या रेप का दोषी पाया जाता है या किसी भी स्त्री पर किसी भी प्रकार का यौन हमला करता है या किसी भी स्त्री के साथ उसकी सम्मति के बिना, इच्छा के बिना जबरन संभोग करता है या यौन उत्पीड़न करता है, यहाँ तक कि किसी स्त्री की मर्जी के बिना फ्रेंच किस भी करता है, तो वह व्यक्ति रेप का दोषी माना जाएगा। इसके संबंध में भी दंड किए जाने का प्रावधान है। रेप के दोषी को पीड़िता की उम्र के आधार पर 4 साल तक कारावास की सजा से लेकर 15 साल तक कारावास की सजा से दंडित किया जाता है। नीदरलैंड में रेप के बाद किसी स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो दोषी व्यक्ति को 15 साल तक कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा। रूस यानी रसिया रूस में यदि कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री के साथ रेप करता है या रेप का दोषी पाया जाता है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 3 साल से लेकर 6 साल तक कारावास की सजा से दंडित किया जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति 18 साल से कम उम्र की किसी स्त्री के साथ रेप करता है और पीड़िता को किसी भी प्रकार की कोई भी शारीरिक क्षति हो जाती है तो ऐसा करने वाले दोषी व्यक्ति को 4 साल से लेकर 10 साल तक कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा। यदि किसी भी स्त्री की मृत्यु रेप के कारण होती है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 8 साल से लेकर 15 साल तक कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा और साथ में 20 साल तक उस पर किसी भी प्रकार की नौकरी करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यदि रेप पीड़िता 14 साल की उम्र से कम की है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसा करने वाले दोषी व्यक्ति को 12 साल से लेकर 20 साल तक कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा और साथ स्वतंत्रता पर 2 साल तक प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और 20 साल तक किसी भी प्रकार की कोई भी नौकरी करने पर रोक लगा दी जाएगी। अब हम बात करेंगे फ्रांस की। फ्रांस में यदि कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री के साथ रेप करता है या रेप का दोषी पाया जाता है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 15 साल तक कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति 15 साल से कम उम्र की किसी स्त्री के साथ रेप करता है तो ऐसा करने वाले दोषी व्यक्ति को 20 साल तक की सजा से दंडित किया जाएगा। यदि किसी स्त्री की रेप या यौन हमले से मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में रेप के दोषी व्यक्ति को 30 साल तक कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा। यदि रेप के बाद किसी पीड़िता को शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना दी जाती है तो ऐसे में दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के अपडेट्स लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।